नीता रुको प्लीज। नीता, नीता मेरी बात सुनो नीता। नीता देखो तुम्हें को गलतफहमी हुई है नीता। नीता, नीता रुको प्लीज। नीता हाथ मत लगाओ। मेरी बात सुनो मगर। मुझसे बात मत करो। मुझे नहीं मालूम था कि तू बाथरूम में आने वाली हूँ। आई स्वेयर नीता। निकल जाओ यहाँ से। मेरा यकीन करो नीता, मैं जानबूझ के थोड़ी ना बाथरूम में रुका हुआ था। वो तो दीदी ने मुझसे कहा था कि दीदी ने भेजा था। वो नहारिया जाके देखो। ये क्या कह रही हो तुम? दीदी क्यों ऐसा कहेगी? वो तो मैं नीता, मुझे क्या मालूम था कि तुम उसी बाथरूम में अचानक आ जाओगी। ये मेरा घर है, मैं किसी भी बाथरूम में नहा सकती हूँ। तुम इतने गिरे हुए इंसान हो सकते हो, मैं ये सोच भी नहीं सकती। अगर मैं भैया से कह दूं, तो वो तुम्हें जूते मारेंगे। मैंने तुम्हें नहाते हुए नहीं देखा, कसम से। देखो अगर दीदी को ये बात पता लग गई तो मैं उनके सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। दीदी, दीदी मेरा यकीन करो। दीदी मेरी बात सुनो, मुझ पे यकीन करो दीदी। दीदी मैंने कोई गलत काम नहीं किया। हे भगवान, आपकी कसम दीदी, वो लोग कुछ भी समझे मुझे परवाह नहीं, लेकिन आप तो मुझे गलत मत समझो। और आप ही ने तो मुझसे कहा था कि मैं वहां हाँ, मैंने कहा था, लेकिन जब वो अंदर आई तो तुम बाहर नहीं आ सकते थे। तुमने नहीं देखा। कौन विश्वास करेगा तुम्हारा? कौन करेगा तुम्हारा यकीन? जब वो अंदर आई तो तुम में इतनी अक्ल नहीं कि तुम ये क्या किया तुमने? मैं क्या कर सकती हूँ अब? नीता, नीता प्लीज, नीता, नीता, दरवाजा खोलो नीता। 1 मिनट के लिए मेरी बात तो सुनो। राधा, बेटे गोपाल। राधा, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? गोपाल बेटे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ इसलिए रो रही हैं? क्या बात क्या है? ए, क्या बात है? नहीं। तुम्हारी दीदी क्यों रो रही है? कुछ नहीं हुआ है। तुमने 1 मिनट का कहा, मैं बात कर रहा हूँ। तुमने कुछ कहा? मेरी बात तो सुनो बेटा। अरे कोई मुझे बताएगा हुआ क्या? भैया, भैया, क्या हुआ नीता? मैं बताता हूँ। 1 मिनट, मैं बताता हूँ बेटा। दीदी, दीदी, प्रशांत बेटे, इस वक्त तुम्हारे जीजा जी बहुत गुस्से में हैं। उनका गुस्सा ठंडा हो जाए तो फिर आ जाना। जाओ। दीदी बात मत कर मुझसे। चलो बेटा, फिर आ जाना। हाँ चलो। नीता को गलतफहमी हुई है जी। ये क्या क्या तुमने ये? हाँ? क्या क्या तुमने ये? गोपाल, हाथ छोड़िए मेरा। आप नहीं जानते इसने ये क्या क्या तुमने? मार डालूंगा इसको। मत मारो, मुझे तो पहले ही मालूम था ये घटिया और नीच किस्म का इंसान है। हाथ छोड़िए मेरा आप। ये तुम्हारी तरफदारी की वजह से हुआ है। अभी देख लिया अंजाम, और चढ़ाओ इसको अपने सर पर। जी जो आप मुझे गलत समझ रहे हैं जी। हाथ छोड़िए आप। कह दो इसको अपनी मनुष्य शक्ल ना दिखाए मुझको आज की बात, वरना मैं दीदी चले जाओ यहाँ से। दीदी सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा।
अगर सचमुच तुम मेरे भाई हो तो यहाँ एक पल नहीं रुकोगे, चले जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊंगा दीदी? कहीं भी। दीदी, आपने तो कहा था कि मरते दम तक अपने साथ रखोगी। तो समझो मैं मर गई। ऐसा क्यों कहते हो दीदी? तुम्हारी बेइज्जती मैं नहीं देख सकती। तो जीजू ने मुझे मारा, मैं सह लूंगा। लेकिन मैं सहन नहीं कर सकती, मुझसे नहीं देखा जाता। मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम कहीं भी जाकर कुछ भी काम करके जिंदा रह सकते हो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ और दोबारा इस घर में कदम नहीं रखना। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। अब रोइए मत दीदी, मैं चला जाऊंगा। अब रोइए मत। देती हूँ, जब तू शादी करके जाएगी ना तो ये पछताएगा, रोएगा मुर्ख। इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जब मेरी शादी होगी ना तो मैं अपने भाई को भी साथ ले जाऊंगी। और आपके साथ रहेगा कौन? हम दोनों अपनी दीदी के साथ रहेंगे। बड़ा आया दीदी के साथ रहूंगा। अरे तेरा पति जब तुम दोनों को डंडे मारेगा ना तब पता चलेगा। अगर मेरा पति हमको डंडे मारेगा ना तो मैं भी उसे डंडे मारूंगी। हाँ। लेकिन अपने भाई को नहीं छोड़ूंगी। हेलो। हेलो। कौन? राधा? क्या हो तुम्हें? सूरज। अरे तुम रो क्यों रही हो? आज मैंने प्रशांत को घर से निकाल दिया। लेकिन क्यों? आज उन्होंने उसे बहुत मारा। कोई नहीं चाहता कि वो यहाँ रहे, कोई उसे पसंद नहीं करता। मुझसे देखा नहीं गया तो मैंने उसे घर से जाने के लिए कह दिया। देखो राधा, हर घर में छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, तुम फिक्र मत करो। अब पता नहीं वो कहाँ होगा। मैं जानता हूँ वो कहाँ होगा, और उसे मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, अपने पास ही रखूंगा और उसका ख्याल रखूंगा, समझी? मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। तुम ही तो मेरे दुख सुख को समझ सकते हो। अब तुम सो जाओ, ठीक है? और रोना बंद करो।